रोजाना अपने आसपास कई तरह की कार देखते हैं। आप में से कई लोगों के पास तो होंगी भी और कई लोगों का कार लेने का सपना भी होगा। आने वाले सालों में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसफर कार से लेकर उड़ने वाली कार सिर्फ सपना भर नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते भविष्य के कारों की दुनिया कितनी अलग और हाईटेक होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम दिखाते हैं कुछ अनोखी कारें जो आपकी होश उड़ा देंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेस्ला साइबर ट्रक। टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क नवंबर 2019 के अंत में अपने पहले इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को दुनिया के सामने लॉन्च किया। बाहर से दिखने पर साइबर ट्रक ऐसा माना जैसे जेम्बेस की किसी मूवी से निकलकर आ गया हो, लेकिन भविष्य के इस कार की खासियत देखकर 25 लाख से शुरुआती कीमत वाले इस साइबर ट्रक को 250 लाख लोगों ने तुरंत प्री ऑर्डर तक कर दिया। बता दें कि ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला साइबर ट्रक है। एक बार चार्ज होने पर 400 से 800 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर सकता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 6.30 मिनट में हासिल कर सकता है। टेस्ला साइबर ट्रक में 600 लोगों की बैठने की जगह है और 3500 किलोमीटर वजन उठाने की काबिलियत रखता है। फीचर्स और यूनिक डिजाइन होने के कारण लोगों को खूब पसंद आया। डेमो के दौरान इस पर हथौड़े से मारकर दिखाया गया, लेकिन इस पर खरोच तक नहीं आई। हालांकि बुलेट प्रूफ खिड़कियों पर जब स्टील बॉल फेंकी गई तो शीशे टूट गए, जिसकी उम्मीद इलोन मस्क भी नहीं किए थे और काफी शर्मिंदा हुए क्योंकि डेमो से पहले ऐसा नहीं हुआ था। वैसे साइबर ट्रक का उत्पादन 2021 तक और 2022 तक अमेरिका के मार्केट में उतारने का इरादा है। इससे पहले फोर्ड की सीरीज 40 सालों से सबसे अधिक बिकने वाली पिकअप ट्रक रही है। आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कार की तरफ। रॉल्स रॉयस विजन नेक्स्ट 100। लग्जरी कार बनाने के लिए मशहूर रॉल्स रॉयस 100 साल के बाद चलने वाली लग्जरी कॉन्सेप्ट कार विजन नेक्स्ट 100 का डिजाइन पेश किया। इसे 103EX के नाम से भी जाना जाता है। विजन नेक्स्ट 100 द्वारा कंपनी ने 100 साल बाद आने वाली कार के बारे में सोचा, जबकि ज्यादातर कंपनियां आने वाले 10 सालों के बारे में सोचती हैं। ये कार इतनी बड़ी है कि इसे क्रूज शिप ऑन व्हील्स तक कहा जाने लगा। खासकर सामान रखने के लिए इसमें जो स्पेस दिया गया है वो इसका आकर्षण का केंद्र बिंदु है। ये करीब 19.4 फीट लंबी जीरो एम्बिशन सन ड्राइविंग कार है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं। ये सिल्क से बने सोफा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट हाई फीचर से लैश है। अगर आप अपनी आंखें इस शानदार आधे छुपे पहिए से हटा के इसके प्रभावशाली दूर मैकेनिज्म को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पैसेंजर बाहर निकलने से पहले पूरी तरह खड़ा हो सकता है। इस कार को बनाने में $10 मिलियन खर्च हो गए हैं जनाब। टोयोटा फन VII दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार कार पेश करने वाले जापान के मुख्य निर्माता कंपनी टोयोटा ने बेहद ही शानदार आधुनिक और तकनीकी से लैश कार पेश किया। बेहद ही आकर्षित लुक और आश्चर्यजनक फीचर्स कार में शामिल किया गया। निश्चय ही आपने ऐसी कार कभी नहीं देखी होगी। इस कार में जिन तकनीकियों का प्रयोग किया गया है वो अभी तक दूसरी कार में देखने को नहीं मिली। इस कॉन्सेप्ट कार कंपनी ने VII यानी कि व्हीकल इंटरनेट इंटरकैपेसिटी तकनीकी का प्रयोग किया गया है। फिलहाल ये केवल कॉन्सेप्ट वर्जन ही है और कंपनी का दावा है कि निकट भविष्य में जल्दी ही इस कार को बाजार में पेश किया जाएगा। इस कार की बॉडी बाहर से LED स्क्रीन है जो पूरी तरह से टच स्क्रीन है। इसे बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस कार में आप अपनी मनचाही वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में प्रयोग करते हैं। यानी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको कौन सी कार लेनी है। टोयोटा की ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। इसके लिए कंपनी ने कार में इलेक्ट्रिक चार्जर सिस्टम का प्रयोग किया है, जिसे आप फिक्स एरिया में खड़ी करके चार्ज भी कर सकते हैं। इस कार में कुल 3 सीटों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति आगे की तरफ और 1 व्यक्ति पीछे की तरफ बैठ सकता है। ये कार हर समय इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी, जो आपको कार के बाहर की दिशाओं दशाओं के साथ साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती रहेगी। मुझे तो इस कार में कोई भी इच्छा वाला रंग देना पसंद आया। द हम राइडर। अब हम जिस कार की बात कर रहे हैं न वो पहली नजर में दिखने पर एक आम ब्रांड केरू जैसी लगेगी। हालांकि ये कार ट्रैफिक में फंसती है तब ये आम सी दिखने वाली कार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शन करती है। द हम राइडर जीप को A to Z FX के स्टॉक ब्रेवली द्वारा डिजाइन हाइड्रोलिक कस्टम सिस्टम पर बनाया गया है। एक बटन दबाने पर हाइड्रोलिक सिस्टम को हवा में उठाता है, जहां से 9 फीट तक की ऊंचाई पर जाता है और अपने नीचे 5 फीट की खाली जगह बना देता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें हाइड्रोलिक बाहर की तरफ निकल जाते हैं ताकि एक आम कार के अलावा स्टैंडर्ड सेडान को क्लियरेंस देकर आगे बढ़ सके। इसके अलावा आगे बढ़ते समय किसी कार को नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए हम राइडर के नीचे 4 कैमरास भी लगाए गए ताकि ड्राइवर जिन गाड़ियों के ऊपर से जा रहे हों उन्हें सही तरीके से देख सके। इससे पहले कि आप इसके प्राइस का अंदाजा लगा सकें, उससे पहले हम बता दें कि ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके बजाय दाहम को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार का वाहन है, लेकिन इस कार को देखकर भविष्य में आने वाले कारों का आकलन कर सके। हुंडई एलिवेटेड। हुंडई इस कार पर 3 साल से काम कर रही है। कंपनी ने इसे एलिवेटेड नाम दिया है। इस कार की खासियत ये है कि ये न केवल पहियों पर दौड़ सकती है बल्कि ये खुद अपने पैरों पर चल भी सकती है। कंपनी ने इस कार के पहियों के साथ साथ पैर भी लगाए हैं जो कि खराब रास्तों पर आसानी से वॉक कर सके, यानी चलने में सक्षम होंगे। फिलहाल कंपनी ने कॉन्सेप्ट वर्जन पेश किया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। हुंडई का कहना है इसका उद्देश्य उन लोगों को उन स्थानों पर ले जाना जहां पर अन्य कोई वाहन न गया हो, उदाहरण के लिए अन्य ग्रहों की खोज जैसे काम के लिए रखा गया हो। कार पैसेंजर कंपार्टमेंट की पोजीशन को मेंटेन रखते हुए पैरों को बारी बारी से चढ़ने या रेंगने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 4 पैरों वाली एलिवेटेड कार 5 फीट की ऊंची दीवार पर भी चढ़ सकती है। इस कार को किसी भी आपदा के दौरान भी लाया जा सकता है। कंपनी ने इस कार को इस प्रकार तैयार किया है कि किसी समय कार में जरूरी बदलाव भी कर सकें। इसमें जो रोबोटिक पैर लगाए गए हैं जो बड़ी आसानी से 5 डिग्री तक घूम सकते हैं। द इक्वाडा। न्यूजीलैंड की कंपनी टेक्नोलॉजी ने हाल ही में एक ऐसा कार डिजाइन किया है कि जो एक ही रफ्तार में सड़क से पानी में दौड़ती है। एक ऐसी कार जो सड़क और पानी में सरपट दौड़ती है। इस कार को लोगों के लिए बाजार में उतार दिया गया है। न्यूजीलैंड की कंपनी एलन गिग्स की कंपनी ने इक्वाडा का निर्माण किया। गिग्स ने इस कार को आम लोगों के लिए बाजार में पेश कर दिया है। ये सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटे भरती है। ये कार एक तरह से वाटर प्रूफ भी है। ये कार सामान्य लग्जरी कारों की तरह सामान्य दिखती है, बस तकनीकी रूप से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते महज एक बटन दबाते ही कार से वोट में तब्दील हो जाती है और अपनी इस प्रक्रिया में ये कार केवल 10 सेकंड का समय लेती है। इस कार में पहियों के अंदर की तरफ स्पेस होता है और सड़क से पानी में उतरते समय बस एक बटन दबाना और पहिए अंदर की तरफ चले जाते हैं और पानी की सतह पर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। इसके बाद पानी को पकड़कर ये पहिए घूमने लगते हैं और पानी की सतह पर एक बोट की तरह भागती है। एरोमोबिल। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक से सड़कों पर जाम होना आम बात है। इस परेशानी से निजात पाने का तरीका टेक्नोलॉजी के पास है। सुनने में सपने जैसा लगता है, लेकिन जल्द ही लोग उड़ने वाले कारों में सफर करेंगे। हालांकि ये तकनीकी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन आम आदमी की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। हो सकता है कि हम जल्दी ही हम दुनिया के फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन को देख पाएं। स्लो वॉक इन एरोमोबिल कंपनी का कहना है कि एरोमोबिल एक इंटीग्रेटेड एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पूरी तरह 4 चक्के वाली कार भी है। इस कार में एरो और कार के पूरे फंक्शन हैं। ऐसे में भविष्य में ट्रांसपोर्ट का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट फ्लाइंग कार का पुराना वर्जन एरोमोबिल 3.0 3 सीटर वाला था। इसमें रोटेक्स 912 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 99 VHP का पावर जनरेट करता है और हवा में इसकी टॉप स्पीड पर आवर है 200 किलोमीटर पर आवर है, जबकि सड़क पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। माना जाता है कि लेटेस्ट कॉन्सेप्ट वर्जन में कंपनी ने टेक्निकल दृष्टि से भी बदलाव जरूर किए होंगे। कंपनी के दावे के मुताबिक सड़क पर इसकी माइलेज 12.5 किलोमीटर पर लीटर होगी और हवा में इसकी माइलेज 15 लीटर पर आवर होगी। इस कार की सड़क पर रेंज 875 किलोमीटर है, वहीं हवा में इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। वैसे अभी लिस्ट बहुत लंबी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कौन सी कार कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे डिस्कवरी चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।